जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन। आज मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि आज के वीडियो में हम लोग थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल तक पूरा कवर किए हैं। तो थ्योरी में 2 मार्क्स का थ्योरी कवर किए हैं, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। 3 मार्क का थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा, लॉन्ग टाइम थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी एक्सप्लेन करूंगा। और आप लोग को ये बता दूं कि आज से पहले जो डेप्रिसिएशन देखा भी नहीं होगा ना, वो एग्ज़ाम में अच्छा जो 20 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा ना, वो अच्छा से परफॉर्म कर पाएगा ये डेप्रिसिएशन चैप्टर में, क्योंकि पूरा बेसिक्स लेवल से पूरा का पूरा बताया हूँ। और आज का जो हमारा प्रैक्टिकल का जो सेक्शन है ना, उसमें मैं 4-5 टाइप अलग अलग क्वेश्चंस ले आऊँ ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आए। देखो आप लोग को करना क्या है, मैं स्टार्टिंग समझाया हूँ कि बेसिक्स लेवल में जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे हम लोग डेप्रिसिएशन बनाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 हम लोग ये देखेंगे कि अगर 2 या उससे ज़्यादा मशीनरी आ जाएगा तो कैसे बनाना है, ये बताया जाएगा आप लोग को। उसके साथ साथ ये बताया जाएगा कि सेल के साथ अगर मशीनरी फिर से आ जाए तो कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि सेल का तो अभी हम लोग देख ले, लेकिन सेल में 1/3 पार्ट 1/4 पार्ट अगर इस टाइप से क्वेश्चन दे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आप लोग के लिए, तो ये भी समझाया हो। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हम लोग सबसे पहले यही देखेंगे कि आसान क्वेश्चन, फिर उसके बाद 2 मशीनरी, उसके बाद सेल का, और उसके बाद 1/3 सेल या 1/4 सेल अगर मशीनरी देगा तो हम लोग कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ आज सारा का सारा चीज़ डिस्कशन करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगेगा आप लोग को तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उन लोग लास्ट का जो अकाउंट्स का एग्जाम है उन लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? देखो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। मतलब एक फिक्स्ड एसेट्स जो टेंजिबल है उसका वैल्यू घट जाता है। कारण क्या है? कारण हम लोग रेगुलर यूज करते हैं बोल के, ठीक है। और भी बहुत सारा कारण है, अभी हम लोग यहाँ पे कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन में पढ़ेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन का मतलब सिर्फ इतना जान लो कि फिक्स्ड एसेट्स जो कि टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है उसका वैल्यू घट जाता है। क्लियर हो रहा है? सेकंड है हमारा अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो अमोर्टाइजेशन हमेशा इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि हमारा गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ये सब हमारा क्या है? इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। वो सब का वैल्यू भी घट जाता है, जिसके वजह से अमोर्टाइजेशन जो है ये डेप्रिसिएशन का काम करता है। मतलब डेप्रिसिएशन एक वर्ड है, वैल्यू घट जाना, लेकिन अमोर्टाइजेशन का मतलब भी यही है कि वैल्यू घट जाना। लेकिन किसका वैल्यू घटना? इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू घट जाना। तो यहां पे अभी हम लोग क्या देखेंगे? गुडविल का वैल्यू घट गया। क्यों घट गया? देखो एक बिजनेस है जिसका बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है, जिसका वजह से सेल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जिंदगी भर उसका कंपटीटर्स नहीं आएगा। कंपटीटर आया, हो सकता सेल घट गया, उसको कोई ओवरटेक कर लिया, तो गुडविल का वैल्यू घट रहा है कि नहीं घट रहा? तो उसी तरीका से अमोर्टाइजेशन आता है, जैसे डेप्रिसिएशन आता है कि किसी चीज़ का वैल्यू घट जाना, वैसे ही गुडविल का वैल्यू घट जाना, कॉपीराइट का वैल्यू घट जाना, पेटेंट राइट का वैल्यू घट जाना। ऐसा बहुत सारा चीज़ है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में जो घट जाता है। थर्ड आता है हमारा डिप्लेशन। डिप्लेशन का मतलब क्या होता है? ये हमारा वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है। तो वेस्टिंग एसेट्स हमारा है क्या? वेस्टिंग एसेट्स का मतलब ये होता है कि जिस एसेट्स को हम लोग यूज़ करते हैं और यूज़ करते करते उसे परमानेंटली ख़त्म कर देते हैं, जस्ट लाइक हमारा कोल माइन, ऑयल वेल, ये सब चीज़ें जब हम लोग उसे यूज़ करते हैं वो धीरे धीरे डिक्लाइन होते होते परमानेंटली पूरा ही ख़त्म हो जाता है, वो दिखेगा नहीं वहाँ पे। जैसे फर्नीचर हम लोग यूज़ करते हैं, जब वो टूट गया तो दूसरा फर्नीचर वहाँ पे हम लोग ला सकते हैं, लेकिन वेस्टिंग एसेट्स को अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो सेकंड जो हमारा कोल माइंस है वो वहाँ पे कभी नहीं आएगा। आएगा भी तो अभी लाखों करोड़ों साल लगेंगे, वो बात की बात है। तो ये 3 चीज़ समझ में आया। डेप्रिसिएशन का मतलब एक फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू जो टेंजिबल है उसका वैल्यू घट जाना, किस वजह से? रेगुलर यूज के वजह से। उसका कॉजेज अभी पढ़ेंगे डीप में, ठीक है। अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या है? इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू घटना। और डिप्लेशन का मतलब क्या है? वेस्टिंग एसेट्स का घट जाना। क्लियर हो रहा है? अब हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम लोग का एग्जाम्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता भी है इसके ऊपर, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन है क्या? सबसे पहला कॉज हम लोग ये देखेंगे कि डेप्रिशिएट जो होता है एक एसेट्स, वो 2 तरीके से होता है, फिजिकली भी और फंक्शनली भी। मतलब फिजिकली घट जाना, इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं? सपोज एक एसेट्स लेके आए, लाइक फर्नीचर लाएं, उसको कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं, क्या उसका वैल्यू उतना ही रहेगा?
कभी नहीं। एक व्हीकल लेके आए, एक बाइक चला रहे हम लोग कंटिन्यूसली, 2 लाख रुपए में खरीद के लेके आए, आज उसका वैल्यू 6 महीने के बाद क्या उतना ही रहेगा? नहीं रहेगा, वैल्यू गिर जा रहा। रीज़न क्या है? रेगुलर यूज़ कर रहे हैं बोल के। और भी बहुत सारा रीज़न हो सकता व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया, उसका वैल्यू क्या उतना रहेगा? ऐसा बहुत सारा रीज़न है जो फिजिकली है, समझ में आया? मतलब उसका शारीरिक रूप से वो इसलिए घट रहा है क्योंकि रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, या एक्सीडेंट हो जा रहा है, या फिर व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं हम लोग का डेप्रिशिएट हो रहा है फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर हो रहा? फिजिकली। और फंक्शनली क्या होता है? उस चीज़ में फंक्शन कम होने लग गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे कि एक मोबाइल जो स्टार्टिंग में आया था वो कीपैड फ़ोन था और अभी स्मार्टफोन हो गया है। देखो दोनों का फंक्शंस में कितना चेंजेस आ रहा है। अगर फंक्शनली अगर देखा जाए तो पहले का मोबाइल जब आता था वो 10,000 रुपये कॉस्ट था, छोटा सा फ़ोन था, लेकिन आज 10,000 रुपये में हमें 5G फ़ोन मिल जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आज फंक्शंस बहुत ज़्यादा है उसमें, तो फंक्शन की वजह से वो जो छोटा फ़ोन है वो अब क्या 10,000 रुपये में मिलेगा? 1,000 से 2,000 रुपये में भी हम लोग नहीं खरीदेंगे। रीज़न क्या है? उसमें फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए फंक्शन नहीं होने के कारण उसका वैल्यू घट गया। तो कॉजेज हमारा 2 चीज़ क्या हो गया? एक फिजिकली और दूसरा फंक्शनली। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या क्या है अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहला यूज़ ऑफ एसेट्स अभी बताया। एक एसेट्स को जब हम लोग कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे तो उसका वैल्यू घटता है, अभी बताया आपको। इफ्लक्स ऑफ टाइम, देखो लाइक हमारा एक प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, उसका एक टाइम पीरियड होता है कि ये 10 साल बाद 15 साल बाद और नहीं चलेगा, तो उस वक्त क्या होता है? उसका वैल्यू पूरा का पूरा घट जाता है। एक्सीडेंट, देखो कोई व्हीकल्स लेके आए या फिर कोई भी मशीनरी लेके आए, अगर एक्सीडेंटली टूट जाता तो क्या उसका वैल्यू उतना ही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा उसका वैल्यू घट गया। किसका? फिक्स्ड एसेट्स का। रीज़न क्या है हमारा? एक्सीडेंट। ऑब्सोलेसेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को समझना है। देखो ट्रेंड चेंज हो जाना, या फिर आज के डेट के हिसाब से पहले का जो डेट था उसमें टेक्नोलॉजी क्या था, तो टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाना, बिजनेस का वॉल्यूम ग्रो करना, उस वक्त हम लोग का ऑब्सोलेसेंस आता है। रीज़न देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो हम एक बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, पूरा का पूरा सेटअप चेंज करना चाहते हैं। जो हमारा CRT मॉनिटर होता था, जो पहले CRT मॉनिटर होता था, उस मॉनिटर में आप लोग देखोगे वो छोटा सा होता था लेकिन बहुत मोटा सा भी होता था। आज हम लोग का स्लिम कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, टैब आ गया है, हम लोग उसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो पहले जो कॉस्ट आता था क्या अभी भी उतना ही कॉस्ट आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। पहले हमारा स्मार्टफोन नहीं था, छोटा फ़ोन था, अभी देखो स्मार्टफोन जैसे ही आया छोटा फ़ोन का रेट गिर गया। तो ऑब्सोलेसेंस यही है कि जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज होता है, बिजनेस का वॉल्यूम ग्रो करते हैं, तो हम लोग का पुराना चीज़ का वैल्यू अपने आप इतना ही कम हो जाता है कि वो बहुत कम रेट में मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो यही है हमारा कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। उसके बाद हमारा क्या आता? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो यहाँ पे मैं 2 मेथड लिखा हूँ, एग्जैक्टली 8 मेथड है। सबसे पहला ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जिसमें मैं FIM भी लिखा हूँ, मतलब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। कॉपी निकालो और लिखो इसका, अगर अदर नेम दे दिया तो आप लोग फंसोगे। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा मेथड जो है हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अगर क्वेश्चन में दे दे रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड तो सेम है। DBM मेथड मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, वो भी सेम है। तो 8 मेथड है, लेकिन हमारा सिलेबस में सिर्फ 2 मेथड है। अब हम लोग देखेंगे कि ये 2 मेथड को हम लोग प्रैक्टिकल बेस पे कैसे यूज़ करते हैं। कोई भी एक मेथड सीख लो, दूसरा मेथड अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आज जो समझाऊंगा आप लोग को 2 प्रैक्टिकल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक ही क्वेश्चन में लगभग 90% आपका फंडामेंटल में क्लियर कर दूंगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। तो देखो यहाँ पे मैं एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पहले से लिख चुका हूँ। देखो एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ये तभी आप लोग यूज़ करना अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दिया हो, तभी यूज़ कर सकते। ये इसका फॉर्मूला है। ऐसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता नहीं है, लेकिन बताऊंगा ये कब ज़रूरत होगा, किस क्वेश्चन में ज़रूरत होगा इस टाइप का। तो पहले आप लोगों ने काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे किस तरीक़ा से करते हैं। देखो डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल बनाने से पहले आप लोग दिमाग में पहले अपना रखो कि आप एक एसेट्स खरीदे हो,
ठीक है। जैसे उसको खरीदते हो उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, अगर रियलिटी में खुद कर लोगे ना तो आराम से आप प्रैक्टिकली पेन पेपर में आसानी से बना पाएंगे। देखो यहाँ पे अभी हम लोग को देखना क्या है कि एक क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, किस चीज़ को देखना होता है। नंबर 1 कि मेथड क्या है। अभी बताया था 2 मेथड, क्लियर हो रहा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का रेट कितना दिया गया, अगर डेप्रिसिएशन का रेट क्वेश्चन में नहीं देता है तो हमारा ये मेथड यूज होगा। क्लियर। एंडिंग डेट ऑफ द ईयर, इसका मतलब क्या है कि साल का आखिरी दिन कौन सा होगा, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा। ठीक है। और पीरियड, कितना साल तक बनाने के लिए बोला गया है और कितना साल तक हमें डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बोला गया है, और उसके बाद हमारा एसेट्स का वैल्यू है कितना, बस इतना ही देखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक मशीन का कॉस्ट, एक फर्नीचर का कॉस्ट या कोई भी एसेट का कॉस्ट 50,000 रुपया है। कब? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। उसका डेप्रिसिएशन 10% बोला गया है। अकाउंट जो क्लोज हो रहा है वो 31 दिसंबर में हर साल हो रहा है। अभी जो बताया मैंने आपको एंडिंग डेट 3 साल के लिए बनाने के लिए बोला गया है। और मेथड हमारा क्या है यहाँ पे, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। 2 मेथड में लिखा था, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड WDV मेथड। तो WDV में कैसे कैलकुलेट करते हैं और ओरिजिनल में कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस इसे ही देखना। अगर ये कैलकुलेशन को समझ गए ना तो प्रैक्टिकल प्रोफार्मा में ना आपको हलवा लगेगा बनाने में। बस कैलकुलेट कैसे करता है बस इसे ही हम लोग को जानना है। जैसे मान लो हमारा 1 जनवरी 2015, ध्यान दो यहाँ पे 2015 में कॉस्ट कितना है, 50,000 रुपया। तो सिंपल सी चीज़ है, आप सोच लो कि 1 जनवरी में आप 50,000 का एक मशीन खरीदे। ठीक है। मशीन खरीदने के बाद आप उसे यूज़ कर रहे हैं, पूरा साल भर यूज़ किए। उसका डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 10%। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या बताया था, आपका एसेट्स का वैल्यू घट जाना। तो कितना परसेंट घट गया, देखो 50,000 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना होगा हमारा, 5,000 रुपया होगा कि नहीं। तो हमारा 2015 में एंड ऑफ द पीरियड मतलब 31 दिसंबर, याद रहे ये जो डेप्रिसिएशन है वो पर अनम है, मतलब एक साल में 10% घट रहा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 45,000 रुपया। ये कब हो गया, 31 दिसंबर में। तो ठीक उसका जब नेक्स्ट ईयर हम लोग ओपन करेंगे, हम लोग क्या पता चलेगा, 1 जनवरी 2016 में उसका वैल्यू कितना है, 45,000 है कि नहीं। 2015 का लास्ट डेट और 1 जनवरी 2016 का पहला जो है ये सेम रहेगा। अब हम लोग क्या देखना है कि फिर से हम लोग डेप्रिसिएशन अगर चार्ज करें तो कितना, वही 5,000 करेंगे, 10% बोला गया ना। तो 5,000 हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 40,000। ठीक उसी तरीका से नेक्स्ट ईयर 2017 में जब हम लोग देखेंगे कि 40,000 जब उसका वैल्यू था ओपन, अब हम लोग का कितना हुआ, जब क्लोज करेंगे 5,000 रुपया और घट गया तो उसका वैल्यू कितना हो गया, 35,000 रुपया। क्लियर हो रहा है ना। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हम लोग को हर साल इस ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन निकालना है, मतलब हर साल ये 50,000 के ऊपर निकलेगा। इस चीज को दिमाग में रखना है। मतलब क्या है, 50,000 का 5,000, हर साल 5,000 हम लोग चार्ज कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है। अगर मान लो ये जो 1 जनवरी है 2015, अगर मान लो जैसे आज 1 अक्टूबर है, अगर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे 1 अक्टूबर 2015, तो क्या बनेगा इस चीज को अभी हम लोग देखते हैं। जैसे आज 1 अक्टूबर है, आप एक मशीन खरीद के लेके आए, तो 1 अक्टूबर 2015 में इसका वैल्यू कितना है, 50,000 रुपया। अब ध्यान ये देना कि 2015 में आप अगर 1 अक्टूबर में ही लेके आए हैं मशीन, तो क्या पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलाएंगे, नहीं, आप इसी डेट से चलाएंगे ना, मतलब आज से ही यूज करेंगे और उसको दिसंबर तक चलाएंगे इस साल 2015 में। क्लियर हो रहा है ना। तो 1 अक्टूबर 2015 में कितना टाइम चला, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 3 महीना। तो डेप्रिसिएशन जो हमारा 2015 का चार्ज होगा वो हमारा 10% तो होगा, लेकिन फॉर 3 मंथ। तो इसका डेप्रिसिएशन अभी हम लोग निकालेंगे। तो 3 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 50,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12। ठीक है, 3 महीना के लिए 3/12 ऐसे ही निकालते हैं हम लोग।
0 0 0 0 कैंसल, 4 टाइम, अब 5000 का 4 टाइम 1250। तो अब देखो 2015 का एंड में इसका वैल्यू कितना हो गया, देखो अगर लेस करेंगे डेप्रिसिएशन तो हमारा कितना 1250, 50,000 में अगर हम लोग डेप्रिशिएट किए 1250 तो उसका वैल्यू कितना हो गया, उसका वैल्यू हो गया हमारा 58,750। क्लियर हो रहा है। सेकेंड साल 2016 जैसे ही हम लोग ओपन करें तो हम लोग क्या देखें, इसका वैल्यू कितना है, सॉरी 48,750। तो इसका वैल्यू 48,750 है और इसका डेप्रिसिएशन जब हम लोग चार्ज करेंगे, अब ये सेकेंड ईयर जो 2016 जो है वो जनवरी से लेके पूरा दिसंबर तक चलेगा, मतलब पूरा का पूरा 10% रिड्यूस होगा। क्लियर हो रहा है। लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज किसका ऊपर करेंगे, ये जो 50,000 है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब ही यही है कि इसका जो ओरिजिनल कॉस्ट है हमेशा उसी के ऊपर ही चार्ज करना है। तो कितना हो गया 5,000 रुपया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 43,750। अब 2017 जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे उसका वैल्यू कितना था 43,750। अब इसका डेप्रिसिएशन फिर से अगर चार्ज कर दिए तो उसका वैल्यू और 5,000 रुपया हमारा घट गया, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 38,750। समझ में आ रहा है ना। तो जहां से आप खरीदे हैं वहीं से आपको स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि अगर 2015 बोला है तो जनवरी से हम लोग 10% पूरा का पूरा कर दे। समझ में आ रहा है। आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा, आप लोग देखिए, नोट डाउन कर लीजिए। सबसे बेटर ये रहेगा, स्क्रीनशॉट से बेटर रहेगा कि आप लोगों कॉपी पेपर में लिख लीजिए। देखो 1 अप्रैल 2019 में एक्स लिमिटेड क्या किया, एक मशीन खरीदा जिसका कॉस्ट 4 लाख रुपया में, और उसमें स्पेंड किया 50,000 रुपया इंस्टॉलेशन चार्ज, और इसका मशीन का लाइफ क्या है हमारा, मशीन का लाइफ है 10 ईयर, आफ्टर विच इज रेसिडुअल वैल्यू। देखो यहाँ पे 50,000 रुपया उसका रेसिडुअल वैल्यू दिया, मतलब स्क्रैप वैल्यू दिया गया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन हमारा कितना है ये चीज़ कैलकुलेट करना है। और किस मेथड में बोला गया है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में बोला गया है। और कितने साल के लिए मशीनरी अकाउंट बोला गया है, 3 साल के लिए। तो अभी हम लोग को देखना क्या है, देखो ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मेथड हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, मतलब मेथड हमारा गिवन है। क्लियर। सेकंड हमारा क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर नहीं होगा तब हमें ये चीज़ को यूज़ करना है, इस चीज़ को ध्यान देना है। क्लियर। थर्ड हमारा एंडिंग डेट देखो दिया गया है, एंडिंग डेट है हमारा 31 मार्च एवरी ईयर, और पीरियड हमें कितना साल के लिए बनाना है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसको प्रोफार्मा में कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले ये दिया गया है कि एक मशीनरी जो है वो एक्स लिमिटेड परचेस कर रहा है। सेम चीज़ है, देखो जैसा जर्नल से लेज़र पोस्टिंग करते हैं ना, वैसे ही इसमें पोस्टिंग करेंगे। तो कभी भी हम लोग अगर मशीन खरीदते हैं तो हमारा एंट्री क्या होता है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट हम लोग लिखते थे। यहाँ पे हम लोग बैंक हम लोग कंसिडर करेंगे पहला। और अगर डेप्रिसिएशन होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जो भी हमारा एसेट्स होता। तो यहाँ पे हमारा क्या है, मशीनरी है तो मशीनरी। तो अभी हम लोग को ध्यान देना है, जिस तरीका से हम लोग जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते तो वैसे ही करेंगे। सेम जो ये दो जो जर्नल एंट्री दिया गया है, इसी 2 एंट्री से अभी हम लोग करेंगे। क्लियर। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन में हम लोग को प्रैक्टिकली कैसे करना है। यहाँ पे अभी देखना है सबसे पहले कि क्वेश्चन में जो है वो हमारा डेप्रिसिएशन नहीं दिया गया है। तो डेप्रिसिएशन जब नहीं दिया जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। देखो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट्स। तो हमारा यहाँ पे कॉस्ट कितना है, देखो क्वेश्चन में हमारा कॉस्ट कितना है, क्वेश्चन में कॉस्ट है 4 लाख रुपीज़, 4 लाख हम लोग लिख देंगे। क्लियर। प्लस 50,000 हमारा इंस्टॉलेशन चार्ज था, माइनस स्क्रैप वैल्यू हमारा कितना है 50,000 डिवाइडेड बाय 10। तो हमारा कितना होगा 4 लाख
प्लस 50,000 माइनस 50,000 ये दोनों कैंसिल हो गया, हमारा है कितना 4 लाख बाई 10 हमारा हो जाएगा 40,000। तो हमारा डेप्रीशिएशन एनुअल डेप्रीशिएशन कितना है 40,000, मतलब हर साल हमें 40,000 ही डेप्रीशिएशन लेना होगा। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया 2019, तो 2019 से हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल। ठीक है, मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो मशीनरी का अकाउंट में बैंक को डेबिट करेंगे, तो टू बैंक अकाउंट कितना होगा। अभी हम लोग को देखना है कि हम लोग खरीदे थे 4 लाख का मशीन और उसमें 50,000 स्पेंड किए थे, तो 4,50,000 का मशीन हो गया, 4 लाख प्लस 50,000, तो 4,50,000 का मशीन हम लोग लिख देंगे। और देखेंगे कि 2019 में एग्जैक्टली जो एक साल जो है ये 1 अप्रैल, ध्यान दो यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, यहाँ से यहाँ तक एक साल होता है। अब इस एक साल के बीच में कुछ और बोला है क्या? नहीं बोला है, नहीं बोला है, तो इस एक साल को क्या करेंगे हम लोग क्लोज कर देंगे। क्लियर। तो हमारा एंड ऑफ द पीरियड क्या है इस साल का 2020 31 मार्च। तो अभी डेप्रिसिएशन जब करेंगे तो देखो यहाँ पे मशीनरी क्रेडिट है, तो डेप्रिसिएशन को मशीनरी के अकाउंट में क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर। हमारा डेप्रिसिएशन कितना है 40,000, तो 40,000 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। क्लियर। अब इस साल को हम लोग क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे मतलब सेम यही डेट लिख देंगे 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन। हमारा वैल्यू कितना था 4,50,000, कितना घट गया मशीन का वैल्यू 40,000, तो 40,000 हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा इसका 4,10,000। क्लियर। अब इसे क्लोज करना है। ठीक है, तो 4,50,000 दोनों तरफ हो गया हमारा 4,50,000 4,50,000। बस ये जो हमारा किए, बस सेम हमें क्या करना है 3 साल रिपीट करना है। ठीक इसका नेक्स्ट डे क्या होगा हमारा 1 अप्रैल 2020, ओपन कर देना है 2020 1 अप्रैल। ठीक है, यहाँ पे जब खरीदे थे तो हम लोग क्या लिखे थे बैंक। अभी इसका जो कैरिड डाउन वैल्यू जो है उसे अभी हम लोग यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे, तो हम लोग का क्या होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है हमारा 4,10,000। क्लियर। अब इस साल में भी कुछ नहीं बोला गया है, हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे 2021 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन, जैसे लास्ट क्लास में बताया गया था सेम वैसा ही हो रहा है। तो अभी हमारा डेप्रिसिएशन कितना है 40,000, एनुअल डेप्रिसिएशन तो इतना ही था। तो अब हम लोग क्या करेंगे बाय बैलेंस, सेम प्रोसेस है कि हमारा इस साल के स्टार्टिंग में 4,10,000 रुपया था, कितना घट गया 40,000। तो एंड ऑफ द पीरियड मतलब 2021 31 मार्च में इसका वैल्यू कितना हो गया 4,10,000 था माइनस 40,000, तो हमारा कितना हो जाएगा 3,70,000। क्लियर हो रहा है। फिर अभी क्या करेंगे सेकेंड ईयर को हम लोग क्लोज कर देंगे। क्लियर। 4,10,000 4,10,000 ये हो गया अब हमारा सेकेंड ईयर। क्लियर। 3 साल का बोला गया है। फिर हम लोग इसका नेक्स्ट डे ओपन करेंगे 2021 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है हमारा 3,70,000। अब इस ईयर में भी कुछ नहीं बोला है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे 2022 31 मार्च। तो क्वेश्चन पूरा सिंपल सा है। यहाँ पे सिर्फ एक मशीन खरीदा गया है और बोला गया कि 3 साल, सिर्फ 3 साल हमें मशीनरी का अकाउंट बनाना है। वो कैसे बनाते हैं कि हमारा स्टार्टिंग में 4,50,000 था, 40,000 घट गया वो 4,10,000 हो गया। फिर सेकंड ईयर में क्या सेम 40,000 घट गया वो 3,70,000 हो गया। तो सेम वही लिखेंगे। अब तीसरा साल में डेप्रिसिएशन हमारा कितना हुआ
सेम 40,000 क्लियर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 3,70,000 था, 40,000 रुपये क्या हो गया हमारा, घट गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3,30,000। क्लियर हो रहा है। तो अब इसे हम लोग क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद वैल्यू हमारा कितना आएगा 3,70,000। दोनों साइड हमारा क्लोज कर देंगे। देखो जैसे लेज़र बनाते थे सेम वैसा ही है, 2 लाइन से हमें क्लोज करना है। बस 3 साल का बनाने बोला गया है, जिसके वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका टिक नेक्स्ट डे में ओपन करके छोड़ देंगे। तो 2022 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखना है 3,30,000। बस इतना ही हमें करना है, हमारा फुल मार्क यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखो यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि अगर क्वेश्चन में ये तो हमारा दे दिया कि एंडिंग डेट तो फिक्स्ड है हमारा 31 मार्च। देखो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है, यही चीज़ हम लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि 31 मार्च एंडिंग है, स्टार्ट कब हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एंड हमारा 31 मार्च हर साल करना ही करना है, मतलब बाउंड है ये चीज़। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है। मान लो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग कॉपी पेन निकालिए, सेम क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अगर मान लो यहाँ पे ये जो 1 अप्रैल 2019 जो दिया गया है ना, उसके बजाय अगर मान लो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2019 अगर दिए रहता तो हम लोग क्या करते। ध्यान दो, अगर यहाँ पे 1 अक्टूबर 2019 अगर होता तो यहाँ पे जब डेप्रिसिएशन निकालते तो ध्यान क्या देना। देखो यहाँ पे अप्रैल से लेके मार्च तक जब हम लोग कैलकुलेट किए तो पूरा का पूरा 1 साल कैलकुलेट किए, तो पूरा का पूरा हमारा 40,000 डेप्रिसिएशन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर अक्टूबर में ही खरीदे हैं तो अक्टूबर से मार्च जब हम लोग चलाएंगे तो वो तो 6 महीना चलेगा ना। यहाँ पे हम लोग 12 महीना देख रहे हैं, लेकिन उस वक्त क्या होगा जब 1 अक्टूबर रहेगा तो उस वक्त हमारा 6 महीना चलेगा। तो ये जो 40,000 है ना, ये 40,000 फर्स्ट ईयर के लिए, मतलब ये पहला साल के लिए क्या होगा, यहाँ 6/12 कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20,000 रुपया। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 20,000 रुपया। तो यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन उसको लिखेंगे 20,000 रुपया। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ 20,000 जैसे लिखिए, यहाँ 4,50,000 रुपया था और यहाँ पे 20,000 हम लोग लेस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 4,30,000। फिर 4,30,000 को यहाँ पे ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ जो लिखेंगे ना वो 40,000 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा 1 साल हो रहा है। क्लियर हो रहा है। फिर उसके बाद 40,000 यहाँ पे हम लोग लेस करने के बाद जितना आएगा हम लोग यहाँ लिखेंगे, फिर 40,000 लेस करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। तो एंडिंग डेट क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में देना है। एंडिंग डेट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे दो कि एंडिंग डेट जो है उसी की बेसिस पे हम लोग का बनेगा। क्लियर हो रहा है। तो ये डेट कुछ भी दे उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये देखना है कि हमें अकाउंट जो क्लोज करना है वो हर साल इसी डेट पे करना है। तो ऐसा भी हो सकता है ये 31 दिसंबर दे, अभी 31 मार्च है, अगर 31 दिसंबर भी अगर देता तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जैसे कैलकुलेशन अभी किए हैं सेम वैसे ही करना है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जितना भी कंसेप्ट है सारा का सारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। याद रहे, अगर डेप्रिसिएशन रेट नहीं देता है तो ही हम लोग इस मेथड को यूज़ करेंगे, अदरवाइज इस मेथड का कोई भी काम नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोग मल्टीपल मशीन अगर दिया जाए तो किस तरीक़ा से बनाएंगे। मल्टीपल मशीन मतलब एक से ज़्यादा अगर मशीन खरीदते हैं तो किस तरीक़ा से उसका अकाउंट बनाते हैं, पहला। और दूसरा, इसी क्वेश्चन में मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा कि WDV मेथड में हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं और स्ट्रेट लाइन मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीक़ा से हम लोग
स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हम लोग किस तरीक़ा से बनाएंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। देखो क्वेश्चन में बोला गया एक्स लिमिटेड जो है वो परचेज किया एक मशीन 50,000 रुपया में 1 जनवरी 2018 और एक मशीन खरीदा है 1 अप्रैल 2019 में 30,000 रुपया में, और इसका राइट ऑफ डेप्रिसिएशन जो दिया गया देखो 10% दिया गया। लास्ट टाइम हम लोग क्या किए थे, उसमें हम लोग एनुअल डेप्रिसिएशन निकाले थे, यहाँ पे 10% दिया गया है। किस मेथड के अकॉर्डिंग बताया, यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट भी और WDV मेथड। और हमारा अकाउंट जो है वो क्लोज कब हो रहा, 31 दिसंबर ईच ईयर। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीक़ा से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में सेम चीज़ें भी हम लोग को देखना है। 2018 बोला गया, 2018 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे हम लोग मशीनरी 1 लिख देंगे। मशीनरी 1 हमारा कितना है कॉस्ट 50,000। ठीक है, तो 2018 में हम लोग को कुछ भी नहीं बोला गया है, हम लोग 2018 को क्लोज कर देते हैं। 2018 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमारा 50,000 का 10% कितना होगा 5,000 रुपये। तो एंड ऑफ द पीरियड हमारा कितना हो गया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन था कितना हमारा 50,000 रुपया था, और 5,000 रुपया हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45,000। तो एक साल हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देंगे 50,000 50,000, तो यहाँ पे एक साल हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड ईयर हम लोग ओपन करेंगे। सेकेंड ईयर में 2019, यहाँ पे हम लोग 1 जनवरी क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हम लोग देखेंगे 2019 में कुछ बोला है क्या। एग्जैक्टली 2019 में एक और मशीन खरीदा गया है, कब 1 अप्रैल को। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट। लास्ट वाला क्वेश्चन में बताया था कि जब भी मशीन हम लोग खरीदते हैं हमारा क्या होता है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा 45,000 था, और यहाँ पे हम लोग कितना में खरीदे 30,000 में, और कुछ भी 2019 में नहीं बोला गया है। 2019 को हम लोग क्लोज करते हैं 2019। ठीक है, 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो यहाँ ध्यान देना है कि हमारे पास दो अलग अलग मशीन है जिसका डेट दोनों अलग है। वो जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक हुआ है, तो इसका मतलब क्या, वो साल भर चला। लेकिन ये जो है अप्रैल से 31 दिसंबर मतलब 9 मंथ वो चला है। क्लियर, तो यहाँ पे अभी हम लोग M1 का डेप्रिसिएशन जो निकालेंगे वो तो पूरा का पूरा साल भर का है, तो 5,000 रहेगा। लेकिन M2 में हम लोग क्या देखना है कि वो 30,000 का मशीन है जिसका डेप्रिसिएशन 10% है, लेकिन हम लोग को देखना क्या है कि वो 9 मंथ चला है, मतलब 9/12। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 2250। तो यहाँ पे हम लोग दोनों का ऐड कर देंगे 5,000 और 2250, तो हमारा कितना होगा 7,250। क्लियर, सेम हम लोग डेट में क्लोज करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो M1 का वैल्यू देखो कितना था 45,000, कितना घट गया 5,000 घट गया। तो यहाँ पे अभी हम लोग कितना होगा 40,000, और M2 का वैल्यु हमारा कितना था यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 2,250 रुपये घट गया, तो 27,750 रुपये। तो हम लोग दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे 67,750। तो हमारा यहाँ पे टोटल जो होगा हमारा कितना हो जाएगा 75,000, और यहाँ पे भी हमारा हो गया 75,000। तो यहाँ पे हम लोग क्लोज कर दिए। ठीक है, थर्ड ईयर हम लोग ओपन करेंगे 2020 1 जनवरी, सेम वैसे ही लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, M1 का वैल्यू था 40,000 रुपये, और M2 का वैल्यू हमारा कितना था 27,750।
50 रुपये, तो 67,750। अब हम लोग क्लोज कर देंगे 2020 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा कितना है, देखो M1 का वैल्यू है हमारा 50,000, याद है ओरिजिनल कॉस्ट है तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही चार्ज करेंगे, तो 5,000 रुपया। और M2 हमारा ये देखो यहाँ पे 30,000 है तो 3,000 ही हम लोग चार्ज करेंगे 10%, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर हम लोग को चार्ज करना है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8,000। क्लियर? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देखना है, M1 का वैल्यू कितना है 40,000 था, 5,000 गया 35,000। क्लियर? M2 का वैल्यू हमारा 27,500 था, 3,000 गया तो 24,750। दोनों को अगर हम लोग ऐड करने से कितना होता है 59,750। अब यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया हमारा 67750, 67750। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। उसी को अगर हम लोग रिटन डाउन वैल्यू मेथड में बनाएंगे तो सेम है, कोई चीज़ चेंजेस है नहीं। देखो ध्यान, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, WDV मेथड जो बनाएंगे सेम जैसे हम लोग बनाए वैसे ही है, सिर्फ एक माइनर सा चेंजेस है। देखो क्या चेंजेस है, 2018 में हम लोग स्टार्ट किए 1 जनवरी, यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, जैसे हम लोग खरीदे सेम वैसे ही कर देंगे। M1 कितना में खरीदे थे 50,000 में, तो 50,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। कोई डाउट? कुछ नहीं, 2018 को जैसे क्लोज करते हैं वैसे ही क्लोज कर देंगे। 2018 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा 5,000 रुपये बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना है हमारा 45,000। ये 5,000 हम लोग माइनस कर दिए। क्लियर हो गया? तो हो गया हमारा 50,000 रुपया। क्लियर? कोई डाउट हो रहा है यहाँ पे? उसके बाद हम लोग 2019 को ओपन करेंगे 1 जनवरी। सबसे पहले इसे लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना हुआ हमारा 45,000। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, 1 अप्रैल में सेकंड मशीन को खरीदे थे, तो लिख देंगे 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखना है कि सेकंड मशीन हम लोग जो खरीदे कितना में खरीदे 30,000 रुपया में, तो यहाँ पे हम लोग 30,000 रुपया लिख देंगे। 2019 को हम लोग क्लोज करेंगे 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या देखना है कि M1 एंड M2 इसका वैल्यू कितना कितना है, बस इसे देखना है। देखो यहाँ पे M1 का वैल्यू कितना था, जो डेप्रिसिएशन जो हम लोग कैलकुलेट करते थे ये ओरिजिनल कॉस्ट में करते थे 50,000, लेकिन यहाँ पे जो बैलेंस आएगा ना ठीक उसी के ऊपर ही करना है। तो यहाँ पे 45,000 का 10% कितना हो गया 4,500। क्लियर हो रहा है? लेकिन ये अप्रैल टू दिसंबर चला, मतलब 9 मंथ, तो कितना होगा यहाँ पे 30,000 इंटू 10% इंटू 9/12। तो यहाँ पे जितना आया था उतना ही आएगा, कितना हमारा आएगा 2250। क्लियर हो गया? तो हमारा कितना होगा 4 5 6 6,750। क्लियर? अब यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जैसे हम लोग माइनस किए थे सेम वैसे ही करेंगे, कोई चीज़ चेंजेस नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जैसे हम लोग माइनस किए थे M1 में, देखो सेम वही होगा कि हमारा 45,000 था, 4,500 घट गया, तो हमारा कितना होगा 40,500। M2 30,000 का था, 2,250 घट गया, तो कितना हो गया 27,750। तो इसको ऐड करने से हमारा कितना हो जा रहा है 6,8,250। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने से हमारा कितना आ रहा है 75,000। यहाँ पे भी हमारा कितना आएगा 75,000। क्लियर? दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब 2020 को हम लोग ओपन करेंगे 1 जनवरी टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन। देखो यहाँ पे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर ही लेंगे, डायरेक्ट इसमें भी लेने से कोई दिक्कत हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करें, M1 का वैल्यू हमारा 40,500 है, M2 का वैल्यू हमारा 27,750 है, तो यहाँ पे 68,250 डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 2020 में हम लोग 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, देखो इसके ऊपर डायरेक्टली 10% निकाल दो या ये दोनों के ऊपर भी 10% अगर निकालोगे तो सेम ही आएगा। तो हमारा डेप्रिसिएशन डायरेक्टली इसके ऊपर निकाल लो, ज़्यादा इजी पड़ेगा तुम लोग का। तो क्या हो जाएगा हमारा 6825, ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। नहीं तो तुम लोग अगर अलग अलग भी निकालोगे तो हमारा कितना आएगा, देखो इसके ऊपर निकालना है 10% निकालोगे तो 4050 आएगा, और इसके ऊपर अगर 10% आप लोग को निकालना है तो ये आएगा 2775। देखो दोनों को ऐड कर दो उतना ही आएगा, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो सेम चीज़ है बाय बैलेंस कैरिड डाउन जब हम लोग करेंगे तो हमारा यहाँ से डायरेक्टली इसको माइनस कर देंगे। तो हमारा है कितना 68250 माइनस 6825, तो हो गया हमारा कितना 68250 माइनस 6825। अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन इसमें वैसा मत करना, उसमें कर सकते हो। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हो जा रहा हमारा 61,425, दोनों को ऐड करने से हमारा कितना आएगा 68250, यहाँ पे भी होगा हमारा 68250। तो देखो एक ही क्वेश्चन में मैं दोनों मेथड बता दिया। तो यहाँ पे आप लोग को क्या देखना है कि किस तरीक़ा से हम लोग का अगर स्ट्रेट लाइन मेथड देता है तो टैकल करना है, और हमारा WDV मेथड देता है तो टैकल करना है। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे हम लोग का मल्टीपल क्वेश्चंस जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है दोनों मेथड में। देखो जर्नल से ही लेज़र बनता है, ये जो पोस्टिंग जो है ये लेज़र पोस्टिंग ही है, किस तरीक़ा से बना है तो ये जर्नल से कन्वर्ट होकर लेज़र में ही आया है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कॉपी पेन निकालिए, साथ में स्टार्ट करते हैं कि कैसे सेल का अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग मशीनरी अकाउंट में उसको बनाएंगे। तो पेन कॉपी निकालिए, क्वेश्चन आपका स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। क्वेश्चन है हमारा एक्स लिमिटेड जो है वो मशीन परचेज किया 50,000 रुपये का 1 जनवरी 2018 में, एडिशनल मशीनरी फिर से वो परचेज किया 1 अप्रैल 2019 में 30,000 रुपये का। उसके बाद बोला गया है जो फर्स्ट मशीन जो है वो सेल आउट हो जा रहा है कब 1 अक्टूबर 2020 में, और राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में बनाने के लिए बोला गया है और 3 साल के लिए, बस इतना ही अभी हम लोग को देखना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग 2018 1 जनवरी। देखो 31 दिसंबर में हर साल क्लोज हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट सबसे पहले देखना, बैंक अकाउंट मशीनरी 1 कितना दिया गया हमारा 50,000 रुपया। तो 2018 में और कुछ भी नहीं बोला है, अभी हम लोग इसको क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। 2018 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10% बोला गया है, तो 50,000 का 10% कितना होगा 5,000 रुपया। तो 5,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर हो रहा है। फिर सेम डेट में हम लोग क्या करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 50,000 रुपया वैल्यू था साल के स्टार्ट में, एंड में कितना घट गया 5,000 रुपया, तो उसका वैल्यू कितना हो गया हमारा 45,000। क्लियर हो रहा है। बस अब यहाँ पे क्या करेंगे पहला साल को हम लोग क्लोज कर देंगे 50,000 रुपया। देखो इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें बनाने के लिए बोला गया है, एक मशीनरी अकाउंट, सेकंड जो हमारा है वो डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी हम लोग सीखेंगे कि डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक इसके बाद 50,000 रुपया हम लोग लिख देंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद 2019 को हम लोग ओपन करेंगे। 2019 में हम लोग देखेंगे 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले ये जो हमारा कैरिड डाउन वैल्यू जो है उसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा M1 का वैल्यू है। लेकिन क्वेश्चन में 2019 में क्या बोला गया है, एक मशीन खरीदा गया है, तो
कब खरीदा गया है? 1 अप्रैल को। तो टू बैंक अकाउंट हम लोग लिख देंगे मशीनरी टू, कितना वैल्यू उसका? 30,000। क्लियर। अब 2019 में कुछ बोला नहीं है, तो 2019 में अगर कुछ नहीं बोला है तो 2019 को हम लोग क्लोज करेंगे 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अभी मशीन 1 का वैल्यू 45,000 था, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 50,000। तो 50,000 का 10% होता है 5,000 रुपया। क्लियर हो रहा है? M2 का जब निकालेंगे तो देखो यहाँ अप्रैल से लेके दिसंबर तक वो चल रहा है, तो 9 मंथ चल रहा है। तो 30,000 का हम लोग 10% निकालेंगे, लेकिन 9 मंथ के लिए, तो हमारा कितना हो जाएगा? 2250। क्लियर हो रहा है? अब ये दोनों को हम लोग लिखेंगे 5 + 2 7,250। क्लियर हो रहा है? तो अब 2019 को हम लोग क्या करेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिख के सेटल कर देंगे। 45,000 का मशीन था, 5,000 घट गया, तो उसका वैल्यू कितना हो गया? 30,000 का मशीन था M2, 2250 घट गया, तो उसका वैल्यू कितना हो गया? 27,750। दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 67,750। क्लियर हो रहा है? अब इसे हम लोग क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। सेकेंड ईयर भी क्लोज कर दो, तो कितना हो रहा हमारा? दोनों तरफ ऐड करो 75,000। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे 75,000। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे अभी हम लोग को वही देखना है कि जितना मशीन चल रहा है उतना ही डेप्रिशिएट होगा। यहाँ पे हमारा 1 साल पूरा का पूरा चला, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? हमारा 9 मंथ चला, जिसके वजह से ये हो गया। अब देखो 2020 में कुछ बोला गया है। देखो 2020 में 1 अक्टूबर में एक मशीन सेल हुआ है। क्लियर? कौन सा मशीन? पहला वाला। तो कब सेल हुआ? 1 अक्टूबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसे ओपन करेंगे 2020 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो इसको भी हम लोग क्या देखना है? M1 का वैल्यू हमारा कितना है? 40,000 और M2 का वैल्यू हमारा कितना है? 27,750। क्लियर हो रहा? सबसे पहले हम लोग इसको ही लिख देना है। अब हम लोग को देखना है कि क्या बोला गया है 2020 में। 2020 में जो मशीनरी जो सेल जो हुआ वो हुआ है हमारा 37,000 में। तो किस डेट में सेल हुआ उस डेट को सबसे पहले क्रेडिट में लिख दो। देखो ये भी हमारा जर्नल्स के बेसिस पे हो रहा है। सेल जब भी होता है हम लोग क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, है कि नहीं? कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, या फिर यहाँ पे हम लोग बैंक अकाउंट भी लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, तो सेल जब भी होगा जिस डेट में होगा उसको सबसे पहले हम लोग लिख देंगे। देखो यहाँ पे मशीनरी क्रेडिट है तो बैंक को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लेकिन किस डेट में? 1 अक्टूबर को बोला गया है। तो देखो इस वक्त क्या करना है? जब भी सेल दे हम लोग को 3 चीज़ें ध्यान में रखना है। क्लियर? सबसे पहला बाय डेप्रिसिएशन लिख देना है। सेम डेट में बाय बैंक अकाउंट सेल। सेल कितना में बोला गया है? 37,000 में। इसे हम लोग लिख दिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे? देखो 1 अक्टूबर में हमारा ये जो 40,000 का जो मशीनरी है वो सबसे पहले 1 अक्टूबर तक चला, उसके बाद भी का। तो देखो ये जो 40,000 का वैल्यू है ये जनवरी 1 में है, समझ में आ रहा ना? अक्टूबर 1 में हमारा वैल्यू कितना होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक डेप्रिसिएशन निकालेंगे। कितना? देखो मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 50,000। तो 50,000 का हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। कितना महीना के लिए? 9 महीना के लिए। 10% 9 मंथ। क्लियर हो रहा है? 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल। ये हो गया हमारा 3 टाइम, ये हो गया हमारा 4 टाइम। तो यहाँ से जैसे हम लोग किए 1250। तो टोटल कितना हो गया?
1250 1225 3750, तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो गया 3750 रुपये। देखो अभी हम लोग को समझना क्या है कि हमारा मशीन जो है यहाँ पे 40,000 रुपया, लेकिन इस डेट में उसका वैल्यू कितना है, ध्यान दो 40,000 रुपया उसका जो वैल्यू जो है वो 1 जनवरी में है, लेकिन डेप्रिशिएट होने के बाद वो बिकेगा, मतलब 1 अक्टूबर में बिका, तो इसका मतलब क्या, वो 9 महीना चला, मतलब 3,750 रुपया वो घट गया। क्लियर हो रहा है? 3,750 रुपया जब वो घटा तो यहाँ पे 36,250 उसका वैल्यू कब हो गया 1 अक्टूबर को। क्लियर हो रहा है? लेकिन उसे बेचा गया कितना में, तो यहाँ पे 37,000 में बेचा गया। ध्यान दो 37,000 में, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा 36,250 रुपया का वैल्यू का मशीन को वो 37,000 में अगर वो बेच रहा है, तो सिंपल सा बात है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है, कितना 750 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो जब प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेम डेट 1 अक्टूबर टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, मतलब हमारा ये क्या हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ हमारा कितना 750। इस चीज़ को अभी हम लोग ध्यान देंगे। क्लियर हो गया? देखो फिर से बता रहा हूँ 40,000 का यहाँ मशीन था, लेकिन बिका का 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर में डेप्रिशिएट करने के बाद उसका वैल्यू आ गया 36,250 और उसको बेचा गया कितना में, उसको बेचा गया है 37,000 में। क्लियर हो रहा है? तो 37,000 में जैसे बेचा हम लोग का 750 रुपये प्रॉफिट हो गया। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में अगर ये 38,000 आता, मान लो 38,000, तो 37 में अगर बेचते तो हमारा लॉस होता। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। समझ में आ रहा? लॉस आने से हमारा क्रेडिट साइड, प्रॉफिट आने से हमारा डेबिट साइड। क्लियर हो रहा है? अब हम लोग को क्या देखना है, ध्यान देना है कि सेकंड वाला मशीनरी अभी भी बचा हुआ है। ये वाला बिक गया ना, तो सेकंड मशीनरी अभी भी बचा हुआ है, तो 31 दिसंबर वो तो आगे बढ़ेगा ना, तो उसको अभी बनाएंगे। उसका बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये M2 का है, तो इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना है M2 का? M2 का ओरिजिनल वैल्यू है 30,000। तो यहाँ पे ये तो पूरा साल भर चला, जनवरी 1 से लेके 31 दिसंबर तक, तो ये हमारा कितना घटा 3,000 रुपया। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे वैल्यू था 27,750, जिससे 3,000 रुपया लेस हो गया। तो लेस होने के बाद यहाँ पे कितना होगा हमारा 24,750। क्लियर हो रहा है? अब हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारा कितना आ रहा है 14, 15, 168,500। यहाँ पे पूरा ऐड कर दो, आएगा हमारा 68,500। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट। बस हमें ओपन करना है 2021 में 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना हमारा 24,750। क्लियर हो रहा? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अभी सेम क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ सिचुएशन हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो कॉपी पेन निकालो, सेम क्वेश्चन लिखो। ध्यान दो यहाँ पे जो मैं 1 अक्टूबर को सेल हुआ है ना, वो अगर 31 दिसंबर को होता तो कैसे करेंगे, यहाँ पे अभी हम लोग को ध्यान देना। देखो सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे अगर 31 दिसंबर होता तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते, यहाँ पे 31 दिसंबर ही लिखते, तो डेप्रिसिएशन हमारा कितना होता, ओरिजिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग 5,000 हो जाता। तो 40,000 से 5,000 घटता, घटने के बाद ये 35,000 हो जाता, और 37,000 में बेचते तो क्या होता हमारा 2,000 रुपये का प्रॉफिट। तो 2,000 रुपये यहाँ पे हम लोग लिख देते। अगर क्वेश्चन में मान लो लिखो, आप लोग क्वेश्चन को चेंज करो, लिखो अगर ये 1 अक्टूबर की जगह में 1 जनवरी ही होता तो हमें क्या ध्यान देना है, जब हम लोग सेल करेंगे तो ये 3 चीज़ को ही हम लोग को ध्यान देना है। सबसे पहला डेप्रिसिएशन, बैंक, और तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस।
ठीक है। तो सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन लिखो। अभी जब 31 दिसंबर होता तो यहाँ 5000 होता, लेकिन अगर 1 जनवरी है तो उस वक्त हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली एक दिन भी चला नहीं इस साल और वो बिक गया, तो मतलब डेप्रिशिएट हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो डेप्रिशिएट अगर हुआ ही नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाता हमारा? नील। तो 40,000 का मशीन को हम लोग अगर 37,000 रुपया में बेचते तो हमें कितना होता? 3,000 रुपये का लॉस। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस जो डेबिट में लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखते और 3,000 रुपया का लॉस हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। क्लियर हो रहा है? तो देखो सिचुएशन जैसे जैसे चेंज हो रहा है हम लोग वैसे ही करेंगे। और अगर ये क्वेश्चन WDV मेथड में भी दे तो सेम जैसे लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था वैसे ही आना है और 3 चीज़ें ही लिखना है, डेप्रिसिएशन, बैंक और तीसरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस होगा तो इस तरफ और प्रॉफिट होगा तो इस। प्रैक्टिकल का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप लोग ध्यान दे के समझिएगा, बिल्कुल भी आप लोग को डाउट नहीं आएगा। पेन कॉपी निकालिए, साथ में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक्स लिमिटेड एक मशीन खरीदा, कितना? 50,000 रुपया में 1 अप्रैल 2018 में, ठीक। उसके बाद और एक मशीन खरीदा 40,000 रुपया में 1 अक्टूबर 2019 में। क्लियर? उसके बाद बताया गया कि फर्स्ट मशीनरी जो था, जो हमारा 50,000 का, वो सेल हो जा रहा है। कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2020 में। और उसी दिन और एक मशीन खरीदा जा रहा है 30,000 रुपया में। तो हमें SLM मेथड के अकॉर्डिंग 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है और जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा 10% है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहला साल हमारा कौन सा दिया गया है? 2018 1 अप्रैल। तो यहाँ पे 2018 लिख देंगे। 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये हमारा मशीन 1 50,000। देखो अगर इन केस क्वेश्चन में कुछ इंस्टॉलेशन चार्ज या कोई एक्सपेंसेस अगर देता है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड करके लिखेंगे। याद रखना, स्क्रैप वैल्यू माइनस करके यहाँ पे कभी नहीं लिखना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मशीन के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस दिए रहे बस वही ऐड करके लिखना। क्लियर हो रहा है? अब देखेंगे 2018 1 अप्रैल से लेके 2019 31 मार्च तक कुछ और दिया है क्या? देखते हैं। देखो और एक मशीन खरीदा गया जो कि 2019 1 अक्टूबर, मतलब हमारा 2019 31 मार्च तक कुछ भी नहीं दिया गया। तो इस साल को हम लोग क्या करेंगे? क्लोज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? 50,000 रुपये का 1 साल का डेप्रिसिएशन 10% कितना होता है हमारा? देखो 50,000 इंटू 10/100 तो कितना हो गया हमारा? 5,000 रुपया। तो 1 साल मशीनरी 50,000 से 5,000 रुपया घट गया और उसी डेट में 31 मार्च को उसका वैल्यू कितना हो गया? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 50,000 का था, कितना घट गया? 5,000 रुपया डेप्रिशिएट हो गया। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 45,000। तो पहला ईयर को हम लोग क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। 50,000 50,000। तो पहला ईयर हमारा क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। अब आते हैं हम लोग सेकेंड ईयर में। सबसे पहले क्या करेंगे? इसे ओपन करेंगे इसका ठीक नेक्स्ट डे में 2019 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ M1 का ही है 45,000। क्लियर हो रहा है? उसके बाद अभी हम लोग क्या देखना है कि 2019 से लेके हमारा 2020 31 मार्च तक कुछ दिया है क्या? हाँ, एक चीज़ दिया गया है क्या? 1 अक्टूबर में और एक मशीन खरीदा गया 2019 में, टू बैंक अकाउंट मशीनरी 2। क्लियर हो रहा है? कितना में खरीदा गया है? 40,000 में। अब देखेंगे कि 2019 से लेके 2020 का 31 मार्च तक और कुछ दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है।
सेल हुआ है 2020 में 1 अप्रैल में, अभी हम लोग का इस साल में कुछ भी नहीं दिया गया, तो इस साल को अभी हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमारा M1 का डेप्रिसिएशन कितना होगा, देखो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोला गया है, तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हमारा 50,000 है, तो हमारा कितना होगा 5,000, ठीक है ना। M2 का हमारा डेप्रिसिएशन कितना होगा, देखो यहाँ पे 40,000 है, लेकिन वो अक्टूबर टू मार्च है। ध्यान देना ये है कि अक्टूबर टू मार्च अगर रहा तो उस वक्त अभी हम लोग क्या करेंगे, 6 महीना का निकालना है, तो 40,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। अक्टूबर से मार्च काउंट करो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 महीना का हो गया, तो हमारा कितना हो गया 2,000 रुपया। तो यहाँ 5,000 प्लस 2,000 हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो जाता है 7,000 रुपया। अब हम लोग क्लोज कर देंगे सेम डेट पे 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो हमारा M1 का वैल्यू था कितना, M1 का वैल्यू था हमारा 45,000, 5,000 हमारा घट गया, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 40,000। क्लियर। M2 का वैल्यू देखो अभी हमारा कितना होगा, 40,000 था माइनस 2,000 का वैल्यू कितना हो गया 38,000। क्लियर। 40 78,000। अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड बैलेंस कर देंगे, कितना हो रहा हमारा 85,000। क्लियर। याद रखना दोनों साइड हमारा इक्वल ही आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग थर्ड ईयर ओपन करते हैं, 2020 1 अप्रैल। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारा M1 का वैल्यू कितना था, M1 का वैल्यू था 40,000 और M2 का वैल्यू हमारा कितना था 38,000। क्लियर। 78,000 सबसे पहले हमें लिख देना है, उसके बाद देखना है कि इस साल में और भी कुछ बोला है क्या। हाँ, 2020 1 अप्रैल से लेके 2021 31 मार्च तक देखो क्या बोला गया, एक मशीन सेल हुआ है, कब हुआ है 1 अप्रैल 2020 में ही सेल हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग सेल करेंगे। और क्या बोला गया है कि उसी दिन जिस दिन सेल हुआ है उसी दिन एक मशीन खरीदा गया है 30,000 में, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना, सेल। याद है, बताया था लास्ट क्लास में आप लोग को, अगर याद नहीं है तो सबसे पहले सेल का वीडियो जो है मैं आई बटन पे डाल दे रहा हूं, आप जाके वहां पे पहले देख लो, ठीक है। तो सेल में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान देना जिस डेट में सेल होता है बस उसे ही देखना है। अभी 2020 में सेल हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोग को सिर्फ क्लोजिंग डेट ही लिखना है, नहीं, जिस डेट में सेल हो रहा है सिर्फ उसको ही देखना है। देखो 2020 1 अप्रैल में ही सेल हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो हमें 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना है। क्या, सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन, तो बाय डेप्रिसिएशन किसका डेप्रिसिएशन होगा, जो मशीन सेल हो रहा है, क्लियर। सेकंड चीज हमें क्या देखना है, बाय बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट जब हम लोग देखेंगे सेल कितना हो रहा है, देखो सेल हो रहा है हमारा 36,000, देखो 36,000 हम लोग लिख देंगे, क्लियर हो रहा है। एंड थर्ड जो हमारा आता है, प्रॉफिट हो रहा है सेल से या लॉस हो रहा है सेल से, अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे अप्रैल 1 में इसका वैल्यू 40,000 है और अप्रैल 1 में ही बिक गया, इसका मतलब बिना चले बिका है, मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या होगा, नील होगा, क्लियर हो रहा है। देखो एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो हमारा 1 अप्रैल में ही सेल हो जा रहा है, मान लो यहाँ पे 1 जुलाई होता तो क्या करते, देखो अगर 1 जुलाई होता तो हमारा 3 मंथ के बाद सेल हो रहा है, मतलब 3 मंथ हमारा डेप्रिसिएशन होता, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता 3 मंथ का, उसके बाद सेल होता। तो अभी हम लोग को ये देखना है
कि वर्किंग नोट हम लोग निकालेंगे। वर्किंग नोट में हम लोग का कॉस्ट ऑफ मशीन जो है, हमारा कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है 40,000, क्लियर। और हमारा डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन है हमारा नील, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 40,000 ही होगा। किस डेट में, 1 अप्रैल 2020, क्लियर हो रहा है। और हम लोग सेल कितना में कर रहे हैं, सेल हम लोग कर रहे हैं 36,000 में। तो ध्यान दो, 40,000 का मशीन को अगर 36,000 में अगर बेच दिया जाए तो 4,000 रुपया लॉस होगा कि नहीं होगा। तो सिंपल सा बात है, ये जो 4,000 रुपया आ रहा है ये होगा हमारा लॉस। और लॉस होने से हम लोग किस साइड लिखते हैं, लॉस होने से हम लोग क्रेडिट साइड। तो 1 अप्रैल बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, तो ये हो गया हमारा लॉस कितना, 4,000, क्लियर हो रहा है। अगर जैसे मैं बताया सिचुएशन कि अगर यहाँ पे 1 जुलाई होता तो 3 महीने का चार्ज होता है, तो अभी 50,000 के ऊपर अगर 3 महीने का अगर चार्ज होता तो कितना होता डेप्रिसिएशन, सोचो। तो वो डेप्रिसिएशन को यहाँ पे माइनस करते, देखो 50,000 का डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, 10%, 5,000 रुपया। लेकिन 3 महीने के लिए अगर देखा जाए तो कितना हो रहा है, 1,250 रुपया। तो 1,250 रुपया यहाँ माइनस करते, उसके बाद हम लोग कंपेयर करते, तो यहाँ पे कितना आ जाता है हमारा, यहाँ पे आता है हमारा 38,500। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा लॉस जो है 4,000 नहीं होता, थोड़ा कम होता है, क्लियर हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे ऑन द सेम डे 1 अप्रैल में ही एक मशीन और खरीदा गया टू बैंक अकाउंट। याद है मशीनरी खरीदने से हम लोग क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट। तो मशीनरी 3, कितना है इसका कॉस्ट, 30,000, क्लियर हो रहा है। तो अब इसको लिखने के बाद 3rd ईयर में और कुछ बोला है क्या, और कुछ नहीं बोला। तो 3rd ईयर को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। कब क्लोज करेंगे, 2021 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी हम लोग को क्या देखना है कि M2 का वैल्यू देखो कितना था, देखो M1 तो हमारा गया, उसको अब नहीं लिखना। M2 का वैल्यू हमारा 38,000 है, लेकिन इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना, ओरिजिनल कॉस्ट हमारा 40,000 है। तो ये पूरा अप्रैल से लेके पूरा का पूरा मार्च तक चला, तो ये 4,000 हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और M3 जो है हमारा, ये भी पूरा का पूरा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक नेक्स्ट ईयर चला, पूरा 1 साल। तो हमारा कितना होगा, 3,000 रुपया। तो ये दोनों को ऐड कर दो तो हो जाता है हमारा 7,000 रुपया। अब सेम डेट पे क्लोज करो, मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो अभी हम लोग को क्या देखना है कि हमारा था कितना, M2 38,000 था, 38,000 माइनस 4,000 कितना हो गया हमारा, 34,000, क्लियर। M3 हमारा कितना था, M3 30,000 था, तो 30,000 माइनस 3,000 तो कितना हो गया ये हमारा 27,000। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा, 61,000। अब हो गया हमारा तीसरा साल भी क्लोज। अब ये दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करके देखेंगे हमारा कितना आ रहा है, 1,08,000। यहाँ पे भी हमारा देखेंगे, यहाँ 40,000, 40 प्लस 60, 1,08,000। अब हो गया हमारा ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट। बस जो हमारा बैलेंस कैरिड डाउन है उसे हम लोग नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। 2021 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है हमारा, 61,000। देखो ये लास्ट है बोल के हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों को सेपरेट नहीं बना रहे, यहाँ पे डायरेक्टली ये 61,000 आप लोग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो।
तो देखो यहाँ पे भी हम लोग को क्या देखना है, बस सेल के ऊपर जो प्रॉब्लम आता है ना, बस उसे ही देखना है। बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक क्या कर देते हैं कि 1 अप्रैल है तो 1 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं, उसके बाद सेल करना है। नहीं, जितना दिन चला उतना ही चार्ज करना है, उसके बाद सेल करके कंपेयर करना है। अगर मान लो यहाँ पे 1 अक्टूबर बोलता तो हम लोग क्या करते हैं, 50,000 का 10% चार्ज करते हैं, लेकिन अक्टूबर तक ही चार्ज करते तो वो कितना होता है 2,500। तो सिंपल सा बात है, 40,000 का मशीन था, यहाँ पे 2,500 रुपये डिप्रिशिएट हो गया तो कितना होता 47,500। अब सेल कितना में किया, सेल किया 36,000 में, तो उसका वैल्यू कितना होता, ऑब्वियसली 37,500 का मशीन को अगर 36 में सेल कर देता तो हमारा वैल्यू कितना आता, लॉस 1,500। तो यहाँ पे 1,500 करके आगे का प्रोसेस हम लोग सेम करते, इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में देना है। क्लियर हो रहा है? तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 1/3 पार्ट दिया जाए अगर सेल, 1/4 पार्ट अगर सेल दिया जाए तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। क्वेश्चन में बताया गया विवेक परचेज मशीनरी फॉर ₹4 लाख ऑन 1 जनवरी 2013, depreciation is provided at 10% per annum on the diminishing balance method। तो WDB मेथड दिया गया है हमें। 31 March 2015 1/4 ऑफ द मशीन was sold 56,000। देखो 31 मार्च 2015 को 56,000 रुपये में सेल हो गया हमारा मशीन। उसी दिन एक नया मशीन खरीदा गया 1.5 लाख रुपया का। हमें 4 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है और अकाउंट हर साल जो क्लोज हो रहा है वो 31 दिसंबर को हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2013 सबसे पहले दिया गया है, तो हमारा 1 जनवरी को जो मशीन खरीदा गया टू बैंक अकाउंट मशीनरी 1 हम लोग लिख देंगे कितना 4 लाख रुपया में। ठीक है, 2013 में और कुछ बोला नहीं है, एज यूजुअल जैसे पहले हम लोग बना रहे तो वैसे ही बनाएंगे। 2013 31 दिसंबर बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, आप लोग पूरा डेप्रीशिएशन लिखोगे। 4 लाख का 10% हमारा कितना हो गया 40,000 रुपये। तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना हो जाएगा, जैसे हम लोग करते थे 4 लाख में 40,000 माइनस कर देते थे तो हो गया 3,60,000। तो टोटल हो गया हमारा 4 लाख रुपया। क्लियर? 4 लाख हम लोग क्लोज कर देंगे। उसके बाद 2014 को हम लोग ओपन करेंगे। 2014 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसे हम लोग एज यूजुअल लिखते थे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हम लोग क्या करेंगे 3,60,000 को ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद 2014 में तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है, तो 2014 अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। 2014 31 दिसंबर बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट कितना 3,60,000 का WDB मेथड बोला है तो हम लोग इसी के ऊपर चार्ज करेंगे। तो कितना हो गया यहाँ पे 36,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और तो कुछ बोला नहीं है, क्लोज कर दो। बाय बैलेंस कैरिड डाउन हमारा कितना होगा 36,000 अगर माइनस कर देंगे तो हमारा 3,24,000 3,24,000 तो हो जाएगा 3,60,000। ऐड करने से यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे 3,60,000। देखो अब 2015 जब हम लोग ओपन करेंगे, यहाँ से है मेन क्वेश्चन। 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीन 1 का वैल्यू है 3,24,000। अब हम लोग को क्या ध्यान देना है कि 2015 31 मार्च में एक मशीन जो है वो सेल हो गया बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, जैसे हम लोग लिखते वैसे लिख देंगे। उसके साथ क्या लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में किए ना कि हम लोग को 3 चीज़ें ही देखना है। सबसे पहले डेप्रीशिएशन देखना है, फिर बैंक लिखना है। बैंक देखेंगे हम लोग कितना में सेल हुआ है, ये हुआ है 56,000, तो 56,000 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब देखेंगे प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, तो ये वर्किंग नोट से हम लोग निकाल सकते हैं।
ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया, इससे पहले जितना भी क्वेश्चन किए वो पूरा का पूरा सेल हो जा रहा था, तो आराम से बन जा रहा था। लेकिन यहाँ पे बोला गया है इस मशीनरी का 1/4 सेल हुआ है, मतलब बाकी मशीन बचा है, 3/4 बचा हुआ, 1/4 सेल हो गया है। तो हम लोग एक छोटा सा वर्किंग नोट निकाल लेंगे। वर्किंग नोट नहीं भी निकालोगे तो आप लोग जस्ट ऐसे रफ भी करोगे तो आप लोग का बन जाना चाहिए, लेकिन आप लोग वर्किंग नोट के साथ करना, क्योंकि एग्जाम्स में मार्क काटते हैं बिना वर्किंग नोट के। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन हम लोग का 1/4 वैल्यू, ठीक है। तो 1/4 वैल्यू हमारा कितना होगा, मशीन का वैल्यू है 3,24,000, 3,24,000 इंटू 1/4। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 3,24,000 डिवाइड बाय 4 आ गया हमारा 81,000। तो 81,000 लिख दिए। यहाँ पे उसका वैल्यू कितना है 81,000, जस्ट मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप लोग को नहीं लिखना है। 81,000, अब सोचो 81,000 का ही मशीन है, तो 81,000 का मशीन यहाँ डेप्रिसिएशन होगा कि नहीं, जनवरी से लेकर मार्च तक 3 महीना, तो हम लोग का 3 महीना घटेगा। वो डेप्रिसिएशन कितना है, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ। तो 3 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 81,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 81,000 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा हमारा 2025। तो यहाँ पे ध्यान दो, 81,000 का मशीन यहाँ था, डेप्रिसिएशन हमारा हो गया 81,000 का 10% 3 महीना के लिए 2025। तो मशीन का वैल्यू देखो कितना घट गया, मशीन का वैल्यू हमारा घट के हो गया 6075। तो इसका वैल्यू हमारा इतना हो गया। यहाँ पे ध्यान देना है, सॉरी 81,000 माइनस 2025 हो गया हमारा 78,975। उसमें अभी हम लोग लेस करेंगे कौन सा, 56,000 सोल्ड एट कितना 56,000। तो सिंपल सा बात है, हम लोग का 78,975 का मशीन है, लेकिन बेचा कितना में ध्यान दो 56, तो लॉस हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना का लॉस हुआ, हम लोग का हुआ 22,975। तो हम लोग यहाँ पे लॉस लिख देंगे बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस 22,975। क्लियर हो रहा है, 22,975। अब हम लोग को देखना है ऑन द सेम डेट, मतलब 31 मार्च को और एक मशीन खरीदा गया टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से आप लोग को देखना होगा, कितना में खरीदा, 1,50,000 में। अब हमें क्या ध्यान देना है कि यहाँ से 1/4 पार्ट तो सेल हो गया, लेकिन और कुछ मशीन तो बचा है ना। अगर सिंपल सा बात है, यहाँ पे 3,24,000 से 81,000 अगर चले गया है, बाकी का मशीन तो आगे चलेगा ना, तो उसी को भी हम लोग निकालेंगे रेस्ट पार्ट ऑफ मशीन। रेस्ट पार्ट ऑफ मशीन कितना होगा, 3,24,000 में से 81,000 को आप लोग को माइनस कर देना है। तो माइनस करने से हमारा कितना आएगा, 3,24,000 माइनस 81,000, 2,43,000। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिख देंगे, 31 दिसंबर में, देखो याद रखो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ याद रखने के लिए 243,000। अब इतना मशीन बचा है, इसी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मशीनरी 1 का पूरा देखो 1 साल चला, यहाँ से लेके पूरा 31
दिसंबर तक, है कि नहीं? तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना होगा 24300। और M2 का देखना है, देखो 1,50,000 का मशीन था, ठीक है, 1,50,000 का मशीन था, जो कि 10% उसका हम लोग निकालेंगे, लेकिन 3 मंथ के लिए, सॉरी 9 मंथ के लिए, 9/12। तो हमारा कितना होगा यहाँ पे 11,250। ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, 24300 हो जाएगा हमारा 35,550। अब हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। M1 का वैल्यू कितना था? M1 का वैल्यू था, यहाँ पे ध्यान दो, 2,43,000, क्योंकि वो मशीन तो सेल हो गया। पूरा 3,24,000 हमें नहीं लेना है, हमें कितना लेना है? हमें लेना है सिर्फ और सिर्फ 2,43,000 का ही लेना है। क्लियर हो रहा? तो 2,43,000 माइनस हम लोग कर देंगे ये वाला पार्ट 24300, तो आ जाएगा हमारा 218700। और M2 हमारा कितना था? M2 था 1,50,000 माइनस 11,250, तो हो जाएगा हमारा 138,750। दोनों को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, 218700 3,57,450। तो दोनों तरफ हम लोग ऐड कर देंगे। दोनों तरफ ऐड करने के बाद हमारा आएगा यहाँ पे 3-4 लाख, 4,74,000। यहाँ पे भी आ जाएगा 4,74,000। एक बार ऐड कर लेते हैं हम लोग, 3,24,000 4,74,000। तो ये हो गया हमारा 3 साल कंप्लीट। अब चौथा साल हम लोग निकालेंगे। चौथा साल में हम लोग क्या करेंगे? 2016 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हम लोग लिख देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा? 3,57,450। तो 2016 को क्लोज कर देना है 31 दिसंबर। दोनों का एक साथ डेप्रिसिएशन ले लेंगे हम लोग, कोई इश्यू नहीं है। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट स्ट्रेट लाइन अगर होता तो हमें दिक्कत आता, लेकिन इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, तो दोनों का हम लोग एक साथ ले लेंगे। तो इसका 10% अगर हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 3,57,450। ठीक है, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो जाएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन तो हमारा 3,57,450 माइनस 3,57,450 हम लोग माइनस कर देंगे, तो आएगा हमारा 321,705। ये हो जाएगा हमारा आंसर 3,57,450, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का लॉन्ग टाइप का जितना भी क्वेश्चन है, अभी हम लोग क्या क्या कर लिए? थ्योरी कर लिए, थ्योरी के साथ साथ किस टाइप का प्रैक्टिकल है ये सारा चीज़ अभी हम लोग कर लिए। ये जो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी कर लिए। आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखना है? यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि डेप्रिसिएशन में जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, इस वीडियो से डैम श्योर है कि वो आराम से मार्क्स लेके आ जाएगा। तो 1 मार्क भी हम लोग कंप्लीट हो गया जो मैं समझा दिया, 2 मार्क का भी हो गया, 3 मार्क का भी हो गया, उसके साथ साथ हम लोग का लॉन्ग टाइप भी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का पूरा डेप्रिसिएशन चैप्टर कंप्लीट। तो जब तक हम लोग का नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज़ पे नहीं आ जाता, तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।